आज सावन हरियाली अमावस्या का महापर्व है। हरियाली अमावस्या पर स्नान दान का विशेष महत्व। श्रावण माह होने की वजह से इसे हरियाली अमावस्या के नाम से जाना जाता है। ये दिन पितृ तर्पण और स्नान दान आदि के लिए फलदायी। हरियाली अमावस्या के मौके पर श्रद्धालुओं ने पवित्र नदियों में किया स्नान। घाटों पर आस्था भक्ति की रौनक। हरियाली अमावस्या पर हरिद्वार में गंगा स्नान को उमड़ रहे हैं भक्त। पितृ शांति के लिए किया जा रहा है तर्पण। शिव की नगरी काशी में हरियाली अमावस्या की रौनक। गंगा घाटों पर सुबह से स्नान दान जारी। सावन हरियाली अमावस्या के महापर्व पर प्रयागराज में लगा आस्था का मेला। श्रद्धालुओं ने पवित्र संगम में आस्था की डुबकी लगाई। उज्जैन के महाकाल मंदिर में भी सावन हरियाली अमावस्या की रौनक। बाबा महाकाल की विशेष आरती की गई। महाकाल मंदिर में बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु विधिवत किए बाबा महाकाल के दर्शन। तमिलनाडु के थूथुकुडी में आदि अमावस्या तर्पण अनुष्ठान। समुद्र तट पर जुटे श्रद्धालु। थूथुकुडी में पितरों की शांति के लिए किया गया पिंडदान। हरियाली अमावस्या के मौके पर किया गया तर्पण। त्रिची के श्रीरंगम में आदि अमावस्या पर उमड़ा आस्था का सैलाब। कावेरी नदी के तट पर श्रद्धालुओं ने किया तर्पण। तिरुवरूर में आदि अमावस्या पर रामनाथ स्वामी मंदिर में सुबह से लगा भक्तों का तांता। भक्तों ने पितरों की शांति के लिए किया पिंडदान। गोरखपुर में सीएम योगी ने जनता दरबार में सुनी लोगों की फरियाद। जल्द निपटारा करने का अधिकारियों को निर्देश दिया। भारत का खेल बाजार 2030 तक 10 से 12% की दर से बढ़ेगा। खेल उपकरणों का निर्यात $660 मिलियन तक होने के अनुमान। वृद्धि का मुख्य कारण भारत में खेल और फिटनेस के प्रति बढ़ती जागरूकता और सरकार द्वारा खेलों को बढ़ावा देना। केयर एज रेटिंग्स की हालिया रिपोर्ट में दावा। हरियाली तीज के मौके पर हरियाणा के पानीपत में हुआ एक कार्यक्रम। महिलाओं ने झूला झूला और लोकगीत गाए। मध्य प्रदेश की आगरमालवा में सावन के महीने में शिव भक्ति से झूमे भक्त। जिले के प्रसिद्ध बैजनाथ मंदिर में प्रतिदिन सुबह भक्त करते हैं महादेव का अभिषेक। आगरमालवा के बैजनाथ मंदिर में महादेव के अभिषेक के बाद होते हैं भजन कीर्तन। ऐसा नजारा जहां हर कोई झूमता गाता नजर आया। सावन के महीने में दिल्ली के पास गाजियाबाद में एनडीआरएफ परिसर में ध्यान सत्र का आयोजन किया गया। इससे पहले सभी शिव भक्तों ने महादेव का अभिषेक किया। गुजरात के जामनगर में 10 अगस्त से श्रावण मेले की शुरुआत होगी। 24 अगस्त तक चलने वाले इस मेले को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। अमरनाथ यात्रा का आज 22वां दिन। भारी बारिश के बीच बड़ी संख्या में पहलगाम और बालटाल पहुंच रहे हैं भक्त। पहलगाम के नूनवान और बालटाल बेस कैंप से एक और श्रद्धालुओं का जत्था हुआ रवाना। श्रद्धालुओं ने बम बम भोले हर हर महादेव के लगाए जयकारे। अमरनाथ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह। 21 दिनों में अब तक 3,70,000 से अधिक तीर्थयात्री पवित्र गुफा में बाबा भोलेनाथ के कर चुके हैं दर्शन। अमरनाथ यात्रा को लेकर भक्तों में उत्साह। अब तक 5 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने कराया पंजीकरण। 28 जुलाई से शुरू होगी बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा। 13 दिनों तक चलने वाली यात्रा 9 अगस्त को होगी संपन्न। उत्तराखंड में चारधाम यात्रियों का जोश हाय। मौसम से मिल रही चुनौतियों के बाद भी बड़ी संख्या में दर्शन को पहुंच रहे हैं लोग।
हेमकुंड साहिब समेत 4 धाम में दर्शन करने वालों का आंकड़ा 40 लाख के पार पहुंचा। दर्शन कर खुद को धन्य समझ रहे हैं भक्त। 4 धाम यात्रा पर गए भक्तों में केदारनाथ धाम का क्रेज। केदारनाथ धाम में सबसे ज्यादा 14 लाख से ज्यादा भक्तों ने दर्शन किए। बद्रीनाथ दर्शन करने वालों की संख्या में हुई बढ़ोतरी। करीब 12 लाख श्रद्धालुओं ने बद्री विशाल के दर्शन किए। सावन में गंगोत्री यमुनोत्री जाने वालों की भी अच्छी खासी तादाद। अब तक गंगोत्री यमुनोत्री में करीब 13 लाख भक्तों ने दर्शन किए। तमिलनाडु के वेलोर में खास कार्यक्रम का आयोजन। लोगों को अहिंसा, नैतिकता और नशा मुक्ति का दिया गया संदेश। जम्मू कश्मीर के बारामूला में भारतीय सेना की पहल। निःशुल्क मेडिकल कैंप का आयोजन किया। मुरादाबाद में नारी सशक्तिकरण की दिखी झलक। महिलाएं गाय के गोबर से बना रही हैं इको फ्रेंडली राखी। मणिपुर के इम्फाल में भी देखी नारी सशक्तिकरण की तस्वीर। पारंपरिक कला के जरिए स्वरोजगार से जुड़ रही हैं। जम्मू में तैनात बीएसएफ जवानों ने और भी पुख्ता की सुरक्षा। नदी में नाव से कर रहे पेट्रोलिंग। मदुरई में आधी अमावस्या को लेकर नदी किनारे उमड़ा सैलाब। बड़ी संख्या में लोगों ने किया पिंडदान। तमिलनाडु के रामेश्वरम में आधी अमावस्या तर्पण अनुष्ठान। समुद्र तट पर जुटे श्रद्धालु। रामेश्वरम में पितरों की शांति के लिए किया गया पिंडदान। हरियाली अमावस्या के मौके पर किया गया तर्पण। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने की डिजिटल स्वास्थ्य परिवर्तन के लिए HIMS की शुरुआत। हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम से सभी सरकारी सेवाएं होंगी पेपरलेस। दिल्ली सरकार ने 34 आयुष्मान आरोग्य मंदिर, 8 जन औषधि केंद्र का किया शुभारंभ। आयुष्मान आरोग्य मंदिर की संख्या हुई 67 और जन औषधि केंद्र की 25। नेपाल के काठमांडू में घंटाकर्ण उत्सव मनाया गया। ये त्योहार समृद्धि और खुशहाली लाने के लिए मनाया जाता है। दिल्ली में एक फैशन शो का आयोजन हुआ। इस फैशन शो में अभिनेत्री तमन्ना भाटिया समेत कई मॉडल ने रैंप वॉक किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने पंचकुला में एक नेचर कैंप का उद्घाटन किया। इस नेचर कैंप को मरम्मत के बाद लोगों के लिए खोला गया। भारत की युवा शतरंज खिलाड़ी दिव्या देशमुख ने रचा इतिहास। दिव्या विमेंस चेस वर्ल्ड कप में फाइनल में पहुंची। दिव्या ने पूर्व विश्व चैंपियन तान जोंगी को सेमीफाइनल मुकाबले में 1.5 और 0.5 के अंतर से हराया। दिव्या इस टूर्नामेंट के इतिहास में फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी हैं। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में हरियाली अमावस्या की रौनक। निकाली गई खास हरेली रैली। सांस्कृतिक विरासत की दिखी झलक। श्रीनगर के शंकराचार्य मंदिर पहुंची छड़ी मुबारक। बम बम भोले के जयकारों से गूंजी फिजाएं। महाराष्ट्र के संभाजीनगर से विदेश जाएंगे 170 किसान। राज्य सरकार की ओर से कृषि अध्ययन के लिए होगा दौरा। शिव भक्ति में लीन हुए झांसी की मऊरानीपुर तहसील के एसडीएम अजय कुमार। मनमोहक भजन गाकर अधिकारी ने कांवड़ियों का स्वागत किया। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में एक शख्स का सफल रेस्क्यू। कोलपल्ली नाले में अचानक बढ़ गया था पानी। महाराष्ट्र के कई जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट। सुबह से कई इलाकों में हो रही है बारिश। मुंबई के कई इलाकों में बारिश का दौर जारी। कई इलाकों में जल भराव। बिहार में भी बारिश का अलर्ट जारी। 19 जिलों में होगी भारी बारिश।
गोवा में भी बारिश का रेड अलर्ट, कई जिलों में होगी भारी बारिश। दिल्ली में लगातार बढ़ रहा यमुना का जलस्तर, चेतावनी रेखा के करीब पहुंचा पानी। जम्मू कश्मीर के डोडा में बारिश से लोगों को मिली राहत, आसमान में बादल छाने से शहर का मौसम हुआ सुहाना। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में भूस्खलन से हाईवे पर आए मलबा, हाईवे बंद। हाईवे से मलबा हटाने में जुटा प्रशासन, लोगों से की सतर्क रहकर यात्रा करने की अपील। पुंछ में हो रही मूसलाधार बारिश से बरसाती नाले उफान पर, भारी बारिश से कई सड़कें भी जलमग्न। ओडिशा के कई जिले में 28 जुलाई तक भारी बारिश का अलर्ट जारी, प्रशासन ने की लोगों से घरों में रहने की अपील। आंध्र प्रदेश के कानीनाडा में उपाड़ा तटीय क्षेत्र में भारी ज्वार, प्रशासन ने की लोगों से सतर्क यात्रा करने की अपील। मायापट्टनम की भारी बारिश से कई घरों में घुसा पानी, लोगों की बढ़ी परेशानी। चंबा में भारी बारिश से बन्नी माता नाला का बड़ा जलस्तर, आवाजाही पर लगी रोक। बन्नी माता नाला का जलस्तर बढ़ने से लोगों की बड़ी परेशानी, बच्चों को पीठ पर उठाकर नाला पार करते दिखे लोग। पुंछ में मंडी सेक्टर में भारी बारिश के चलते बेदार गांव में मकान क्षतिग्रस्त, राहत बचाव का कार्य जारी। दिल्ली और उसके आसपास के राज्यों में हो रही बारिश से मौसम हुआ सुहाना, वीकेंड कूल रहने के अनुमान। बारिश के बाद दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान के बेहद करीब पहुंचा। लोहे के पुल के पास यमुना नदी का जलस्तर 204.13 मीटर दर्ज, ये खतरे के निशान से 0.37 मीटर दूर। हरियाणा के यमुनानगर में हथिनीकुंड बैराज से छोड़ा गया पानी, अगले 48 से 50 घंटों में दिल्ली पहुंच सकता है पानी। मुंबई के लोगों के लिए आई गुड न्यूज, ठाणे में बना भादसा डैम हुआ लबालब, इस बांध से मुंबई शहर को मिलता है पीने का पानी। भादसा डैम लबालब होने पर खुश हैं शहर के लोग, बांध के ओवरफ्लो होने पर किया गया जल पूजन। लंदन पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, भव्य तरीके से हुआ स्वागत। पीएम मोदी ने प्रवासी भारतीयों से मुलाकात की, लोगों ने लगाए मोदी मोदी के नारे।